बायोलॉजी के दूसरे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वह होता है जल का वहन करने के लिए। जल और खनिज लवण का वहन जो है पादप में जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद जो है वह अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, जिसकी सहायता से वह अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमाटा जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों के पार्श्व भाग में स्टोमाटा यानी कि रंध्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वह 120 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वह हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है। अगला 33वां क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। 34वां क्वेश्चन हमारा जो है वह है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का जो पचना है एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला 35वां क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो है वह आमाशय में पाई जाती है, जिसे हम लोग स्टमक भी कहते हैं। तो आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस या आमाशय रस का स्राव होता है। आगे 36वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह हरित लवक को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक कहलाता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क जिसका संबंध जो है उत्सर्जन से, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है हम लोग का, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला 40वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक आगे भी बताया गया है, तो आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला 41वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह दिन के समय में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का अनिवार्य होता है, अतः यह प्रक्रिया दिन के समय में ही संपन्न होती है। अगला 42वां क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारा जो है
ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें एडीपी के टूटने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह ऑप्शन में हमारा शामिल नहीं है, अतः इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण जो होता है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनता है। जब अवायवीय श्वसन का फलस्वरूप होता है तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा 46वां क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से जो है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम का जो संवाहक होता है वह हमारा होता है भोजन का संवाहक होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थों का संवहन पादप में फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है, और जल और खनिज लवण का संवहन जो है वह जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है हरे पेड़ पौधे में, तो उससे ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है, और यह ऑक्सीजन जो है जल से निकलती है। यह ऑक्सीजन जो है वह किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है प्रमुख रूप से जो है आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश का होना जो है आवश्यक है। इनकी सहायता से ही स्वपोषण की प्रक्रिया जो है पूरी की जा सकती है। अगला है हमारा, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वह होता है? तो अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। जब यह अपने भोजन को देखता है तो अपने शरीर के अंगों को बढ़ाने लगता है, जिसे हम लोग कूटपाद कहते हैं। अमीबा एक प्रकार का अनिश्चित आकार का जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो है वह अमीबा में पाया जाता है। अमीबा जो है अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए अपने शरीर के अंगों को भोजन की ओर बढ़ाता है, जिसे कूटपाद कहा जाता है। अर्थात हमारा करेक्ट आंसर जो है अमीबा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारा 53 नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में जो पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव जो है मिले हुए होते हैं उसको लसिका कहा जाता है, उसको लसिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य का जो वृक्क होता है उसका संबंध उत्सर्जन से होता है। अगला है हमारा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वह वृक्क है। वृक्क का संबंध उत्सर्जन से है, तो इस प्रकार उत्सर्जी अंग हमारा वृक्क हो जाएगा।